हजरात ज़िवाकार, आज की ये रूह परवर और कैफ आवर महफिल अपने उरूज की तरफ रमा दमा है। कह रहा हूं गर्दन बसद नियाज झुकाना पड़ेगी आज। गर्दन बसद नियाज झुकाना पड़ेगी आज। गर्दन बसद नियाज, बैठे हो टुर गए हो, कहो सुभान अल्लाह। गर्दन बसद नियाज, मजबूर होके नहीं बोलना, मसरूर होके कह दो सुभान अल्लाह। गर्दन बसद नियाज झुकाना पड़ेगी आज। गर्दन बसद नियाज झुकाना पड़ेगी आज। सुनना पड़ेगी आज, सुनाना पड़ेगी आज। जोर से करने वाली बात नहीं थी इसलिए मैंने आहिस्ता कर दी, लेकिन आपने भी जोर से सुभान अल्लाह नहीं कहा। गर्दन बसद नियाज झुकाना पड़ेगी आज। सुनना पड़ेगी आज, सुनाना पड़ेगी आज। अल्लाह जाने कौन मजबूर होके आया है, कौन मसरूर होके आया है, किसको नबी ने बुलाया है और कौन जबरदस्ती चला आया है। ये फैसला तो आपका है ना। मैं तो मिसरा पढ़ के चला जाऊंगा और अकीदत से, चूंकि ये जुमला दिल की तख्ती पे लिखने वाला है और कबीर वाला की दीवारों पे लिख के चला जाऊंगा। गर्दन बसद नियाज झुकाना पड़ेगी आज। सुनना पड़ेगी आज, सुनाना पड़ेगी आज। सुनना पड़ेगी आज, सुनाना पड़ेगी आज, सुनना पड़ेगी आज। मैं चौथा मिसरा इतनी आसानी से नहीं पढ़ने वाला। जब तक आपकी तवज्जो हाथ का मरकज न हो जाऊं, मैं मिसरा ना पढ़ूंगा। उस बंदे से अब कोई राब्ता नहीं जो थका हुआ है, कतन उससे कोई गिला नहीं जो समझता नहीं है। जो समझ के ना बोला, यकीनन उससे कोई मुझे शिकायत नहीं है। और जो समझ के अकीदत का पैगाम सुनता भी है और आगे पहुंचाता भी है, उसको सलाम करते हुए चौथा मिसरा आपकी जबीनों पे लिखूंगा। गर्दन बसद नियाज झुकाना पड़ेगी आज। सुनना पड़ेगी आज, सुनाना पड़ेगी आज। अरे ये है मेरे नबी की विलादत का मौजज़ा। मानो ना मानो ईद मनाना पड़ेगी। ये है मेरे नबी की विलादत का मौजज़ा। ये है मेरे नबी की विलादत का मौजज़ा। सलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जनाब हामिद शहीदी साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप नबी वाले जिंदाबाद, आप आका मोहम्मद वाले जिंदाबाद। कह रहा हूं लैलतुल कद्र की सरदार है ये आज की शब। कितना बड़ा जुमला अदा किया अल्लामा साहिब। सईदी साहब मुराकबे चले गए, कहो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सिर्फ सुभान अल्लाह कहते रहो। तुसी मेरे वजीर खजाना हो। कह रहा हूं लैलतुल कद्र की सरदार है ये मिलाद की शब। चलो यूं आ जाते हैं, यूं आ जाते हैं ताकि आसान कर दूं मिसरा। लैलतुल कद्र की सरदार है ये मिलाद की शब। कोई बंदा खड़ा होकर कह सकता है सईदी साहब इतना बड़ा दावा कर लिया है आपने, लैलतुल कद्र के बारे में कुछ सुना भी है आपने कि हुक्म क्या है मौला का, फरमान क्या है कुरान का? हाँ हाँ मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने इस कुरान को कद्र वाली रात में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम्हें क्या पता ये कद्र वाली रात क्या है? सुभान अल्लाह। कह रहा हूं कद्र वाले अल्लाह ने कद्र वाले नबी पर, कद्र वाले महीने में, कद्र वाली रात में, कद्र वाली किताब उतार कर कद्र वालों को उसकी कद्र करने का हुक्म दिया। कद्र वाले अल्लाह ने ना बोलो, तुसी बस तुसी ना बोलो, मेहरबानी करो। हाँ तुसी ना बोलो, मेरा जुमला बड़ा कीमती था मेरे दोस्त, आपने जाया कर दिया। कद्र वाले अल्लाह ने कद्र वाले नबी पर, कद्र वाले महीने में,
कद्र वाली किताब उतार कर कद्र वालों को उसकी कद्र करने का हुक्म दिया। और मैं कह रहा हूं लैलतुल कद्र की सरदार है ये मिलाद की शब। और मैं दोनों हाथ बांध के अपने मालिक से अर्ज कर रहा हूं। मैंने कहा मेरे मालिक, मैं मानता हूं कि जब इस आयत का नुज़ूल था तो वो दौरे, वो जमाना जहालत था, उस दौर में तो अबू जहल भी मौजूद था। मेरे मालिक, ये पढ़ा लिखा दौर है, ये जदीद दौर है, ये सैटेलाइट का दौर है, ये 14वीं 15वीं सदी है। इसमें कोई भी आज प्रोफेसर इंजीनियर कुरान उठाए और कुरान की तिलावत शुरू करे तो कुरान फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या पता ये कद्र वाली रात क्या है। आज भी इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर कुरान उठाएं तो कुरान की ये आयत पुकारती है, झंझोड़ती है। आज भी इमाम काबा कुरान उठाएं तो कुरान पुकारता है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या पता ये कद्र वाली रात क्या है। मैंने कहा मालिक, बड़ा अजीब सा लगता है, हम तवज्जो के साथ, हम अकीदत के साथ, हम मोहब्बत के साथ, खुशू व खुजू के साथ वजू करते हैं, जाए नमाज बिछाते हैं, माहौल बनाते हैं, कुरान उठाते हैं, कुरान खोलते हैं, कुरान की आयत पुकारती है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम्हें क्या पता ये कद्र वाली रात क्या है। मैंने कहा मालिक, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, या तो इस आयत का मिजाज बदल, या हमें तौफीक दे कि हम समझ सके ये कद्र वाली रात क्या है। अल्लाह कुरान में कहता है हामिद सईदी नादान न बन, हिसियान न बन, कयामत की फजर तक तुम नहीं समझ सकते कि ये कद्र वाली रात क्या है। मैंने कहा मालिक क्यों? कहा इसलिए कि इन्ना अंज़लना हो फी लैलतुल कद्र, तुम कयामत तक न समझ सकोगे कि ये कद्र वाली रात क्या है। अब मैं अकीदत से ये जुमला तुम्हारी पेशानियों पे लिखता हूँ और ये सवालिया निशान बन के पूछता हूँ, मौलवी तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह का फरमान है और कुरान का पैगाम है कि कयामत की सुबह तक वो रात समझ में नहीं आ सकती जिस रात में कुरान उतरे। वो जात कैसे समझ में आएगी जिस जात पर कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हामिद साहब, आपने सईदी होने का हक अदा किया है। सुभान अल्लाह। कहते हैं जी लॉजिकली बात करें, दौड़े ना सुनाएं, सुन्नी ढंग हौसले बड़े कहते हैं। कुरान का फैसला है मेरे भाई, नाजार उठ के चला क्यों नहीं जाता वो बंदा जिसे मैं समझ नहीं आता। मेरे बाद वाले बंदे को सुने, आंखों में बैठे हो तो सर उठाओ, आज अपने अपने जमीर की अदालत लगाओ। जुमले मैं पढ़ता हूँ, इंसाफ तुम पे छोड़ता हूँ। कह रहा हूँ लैलतुल कद्र की सरदार है ये मिलाद की शब, इसी शब में ही हर शब का सुल्तान उतर आया है। लैलतुल कद्र की सरदार है ये मिलाद की शब, हाँ हाँ लैलतुल कद्र की सरदार है ये मिलाद की शब। आज के बाद पूरी जिंदगी ना बुलाओ, ना सुनो, अकीदे पे कोई समझौता नहीं। खुले लफ्जों में मुनकिर की आंखों में आंखें डाल के ये ऐलान करके जा रहा हूँ कि भाई लैलतुल कद्र की सरदार है ये मिलाद की शब, इसी शब में ही हर शब का सुल्तान उतर आया है। दावा किया था, दलील क्या है कि लैलतुल कद्र में तो सिर्फ खामोश कुरान उतरा था, आज की रात तो बोलता कुरान उतरा। आज की रात तो बोलता कुरान उतर आया है, आज की रात तो बोलता कुरान उतर आया है। इम शब ये लग रहा है कि कोई खास बात है, जिस समत देखता हूँ सजी कायनात है। हाँ हाँ ये साबित हो गया है पाकीज़गी माहौल से कि मेरे नबी की आज विलादत की रात है, मेरे नबी की आज विलादत की रात है।